Hello friends, welcome to Learn with Shivani Chemistry Zone. Here we will have explore chemistry in a fun and easy way. Join me on this exciting journey and let's dive into the world of chemistry. Today I am today I am going to share with you an fabulous topic on I want to discuss particle nature of matter from NCRT book. So let's get started. Okay. So firstly I am read particle nature of matter. Okay. So क्या कह रहा है ये टॉपिक? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास इज फेल्ट बाय सेंस इज कॉल्ड मैटर. ओके. सो मैटर क्या होता है? कोई भी वह वस्तु जो स्थान घेरती है, द्रव्यमान रखती है तथा इंद्रियों द्वारा महसूस होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं. ओके. सो मतलब कि मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाना चाह रही हूँ, क्योंकि जिसमें किसी स्टूडेंट को मतलब कि किसी स्टूडेंट को ये ना हो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा. ओके. सो मैं बता दी मैटर क्या होता है कि जो स्थान घेरती है, ठीक है, जो स्थान घेरती है, जो उसको इंद्रिया क्या करती है? महसूस करती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं. ओके. पहला समझ में आ गया. नेक्स्ट है मैटर इज द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट, द पंच तत्व, एयर, अर्थ, फायर एंड क्या होता है? स्काई एंड वाटर. ठीक है. तो इसमें जैसे कि इंद्रियां जो महसूस करती हैं वो कहलाती हैं. ठीक है. तो जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि 5 तत्व इसमें लिखा है. जैसे एयर होती है. ठीक है. एयर होती है, अर्थ होती है, फायर होती है एंड स्काई एंड वाटर. ओके. तो मतलब कि जो हमारा मैटर है वो 5 तत्व से मिलकर बना है. इसमें कहने का मतलब है जो हमारा मैटर को हम लोग हिंदी में कहते हैं पदार्थ. ठीक है. तो जो हमारा मैटर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है. हवा, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और वाटर. ओके. यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो. ओके. सो डेफिनेशन क्या है? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. ठीक है. तो हमारा जो ये होता है मैटर क्या होता है कि मतलब कि जो स्थान घेरता है, जो स्थान घेरता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैटर. मैटर इज मेड अप ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल. मेरे जो पदार्थ जो बने होते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं. मीन्स एटम्स मतलब कि परमाणु और मॉलिक्यूल्स मतलब कि अणु से मिलकर बने होते हैं. ठीक. यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट पे कर सकते हो. अब बात करते हैं कि हम लोग ने मैटर पढ़ लिया. ठीक है. अब मैटर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं. ओके. सो पहला है मेड ऑफ टीनी पार्टिकल. टीनी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर हमारे ये जो मैटर है वो बनते हैं. ठीक है. पार्टिकल आर कंटिन्यूस मोशन. जो पार्टिकल होते हैं वो लगातार क्या करते हैं? मोशन करते हैं. मीन्स गति करते हैं. वो ब्रेक रुकते नहीं है, वो कंटिन्यूस गति करते हैं. ओके. फिर पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इसमें क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगता है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब कि जो आकर्षण बल होता है वो भी लगता है. ठीक है. यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैटर कि मैटर हमारे कितने प्रकार के होते हैं. वेट जस्ट अ मोमेंट. ओके. यस. और इसको ये हटा देते. ठीक है. तो टाइप्स हमारे कितने? 3 तरीके के होते हैं. एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस. कितने तरीके के होते हैं? वैसे तो 5 तरीके के होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो एक्सप्लेनेशन होता है वो 3 टाइप्स में होते हैं. सॉलिड में होता है, लिक्विड में होता है और गैस में होता है. ठीक है.
और बताती हूँ, जस्ट गिव मी अ फ्यू मिनट, वेट। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये मतलब कि 3 टाइप के होते हैं। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। यहाँ तक क्लियर है? इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है। तो इट कैन एग्जिस्ट इन अ वेरियस फॉर्म सच एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वेट जस्ट अ मोमेंट, थोड़ा टाइम टेकिंग है, ठीक है। वेट, अब बात करते हैं सॉलिड की। सॉरी, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। सॉलिड है ये। अभी हमने इसको लिख के नहीं बता रहे, इसको नेक्स्ट लेक्चर जब मैं करूँगी तो इसका प्रॉपर नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी, लेकिन मैं अभी आपको बता दे रही हूँ, ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है। तो सॉलिड क्या होता है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। तो पास पास होने की वजह से इसमें इसमें मतलब कि बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन फोर्स होता है ना। तो सॉलिड के जो मतलब कि जो सॉलिड होता है उसमें जो शेप होता है और जो साइज होता है वो फिक्स होता है, मतलब ठीक है। उसका जो वॉल्यूम होता है, जो शेप होता है वो फिक्स होता है, वो पूरा प्रॉपर स्थान घेरता है, ओके। अभी के लिए इतना ही है सॉलिड। अब बात करती हूँ मैं वेट लिक्विड की। लिक्विड के क्या अणु होते हैं, वो थोड़ा सा दूर होते हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा दूर होते हैं, वो उसके और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पास नहीं होते हैं। देखो, ना ज़्यादा बहुत दूर होते हैं, ना बहुत ज़्यादा पास होते हैं, मतलब कि मीडियम होते हैं। जैसे कि ठोस सॉलिड जो होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं, लेकिन लिक्विड के क्या होते हैं कि इनमें डिस्टेंस होता है, ये थोड़ा सा मूवमेंट कर लेते हैं। लेकिन सॉलिड में क्या होता है कि वो मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, लेकिन लिक्विड में ऐसा होता है कि ये मूवमेंट कर लेते हैं, लेकिन गैस के मुकाबले नहीं, क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर लेता है, लेकिन लिक्विड उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाता है, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं गैस की। गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं और ये ऑल डायरेक्शन में मूव करता है। सॉरी फॉर मैं एग्जांपल देना भूल गई हूँ। सॉलिड के जो एग्जांपल होते हैं, जैसे कि आइस। आइस हमारा एक बेस्ट एग्जांपल है सॉलिड का, ठीक है। तो सॉलिड के एग्जांपल आइस है, लिक्विड के एग्जांपल है वाटर, मिल्क, गैस का एग्जांपल है हमारी एयर। यहाँ तक क्लियर है ना? ओके, गुड जॉब। अब बात करते हैं कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस क्या वापस आ सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स वापस आ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने मैंने सॉलिड लिया, ठीक है। ये क्या लिया? सॉलिड लिया। अब सॉलिड जैसे कि हमने क्या ले लिया? आइस, ठीक। अब आइस ले लिया, अब हम इसको बॉईल करेंगे ना, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, ठीक है। फिर हम इसको वो करेंगे, क्या करेंगे? सॉरी, पहले एक साइन करना पड़ेगा, एक मिनट, ठीक है। सॉरी, ये हमने मिटा दिया, ठीक है। अभी एक ही साइन हम एक ही डायरेक्शन में कर रहे, ठीक है। तो सॉलिड से पहले हमने आइस लिया, आइस को हमने वाटर में कन्वर्ट कर लिया। वाटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? हम बॉईल करेंगे, तो वाटर में। अब फिर इसको क्या करेंगे? लिक्विड। अब ये गैस में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि उसको हम ज़्यादा देर बॉईल करेंगे तो वो जो उसकी वेपोरेशन है, जो वेपर होगा, जैसे कि जो धुआं नहीं निकलता है, जो वेपर निकलता, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में। अब लेकिन हम उसको वाटर में भी अब गैस को फिर हम क्या करेंगे? उसका टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, तो फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि वो लिक्विड हो जाएगा। फिर लिक्विड के बाद फिर उसको हम फ्रीजिंग करें, मतलब कि उसको फिर हम उसको फ्रीजिंग पॉइंट में करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा? सॉलिड में आ जाएगा।
तो ये है आज का टॉपिक, ठीक है। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया मैटर, कि मैटर क्या होता है, ठीक है, मैटर क्या होता है, और इसके बारे में कि मैटर की क्या क्या विशेषताएं है, टाइप्स ऑफ मैटर के बारे में बात किया, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में बात किया। एंड फर्स्ट एंड रिक्वेस्ट टू यू ऑल स्टूडेंट्स, ओके, कि आप लोग पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठिए, क्योंकि विदाउट पेन और कॉपी के आप लोग अगर पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। और मैं जो भी टॉपिक बता रही हूँ आप लोगों को, इम्पोर्टेंट टॉपिक मिस हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर क्या करना होगा, प्रॉपर कॉपी और पेन लेकर बैठना होगा। जब आप कॉपी और पेन लेकर बैठोगे तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड प्लीज़ अगर कोई टॉपिक, मतलब कि मैंने जो आज का टॉपिक आपको पढ़ाया है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप मेरे कमेंट पे कर सकते हो। देन मैं इसकी और अच्छे, मतलब नेक्स्ट वीडियो अगर बनाऊंगी तो और अच्छे से, अगर आप लोग फीडबैक दोगे तो मैं और इम्प्रूव करूँगी, और पॉजिटिव भी दोगे तो मैं मोटिवेट होंगी। एंड वर्क इज़ वर्शिप, कर्म ही पूजा है, ठीक है। तो हमें कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। सो डू all the best, and thank you so much for listening to me. Be patient, and thank you so much, and शुभ रात्रि, गुड नाइट, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।